सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे ये कब होता है? 24 फरवरी को होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अध्यक्ष कौन है? एम अजीत कुमार हैं। अब बताइए, जम्मू एम्स के पहले निदेशक किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर शक्ति गुप्ता को। ये जो जम्मू एम्स है ये 2023 तक पूरा हो जाएगा बन करके। अभी फरवरी 2019 में मोदी जी ने इसकी नींव रखी थी, जो बनकर 2023 में तैयार हो जाएगा और इसके पहले निदेशक होंगे डॉक्टर शक्ति गुप्ता। अब बताइए, जिंदल पावर के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा अनिल कुमार झा। और किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में लाल लकीर मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब। अच्छा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? अक्षय कुमार ने, लक्ष्मी मूवी के लिए। और छपाक के लिए दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बन गए? गिरीश गौतम बन गए। और युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक को किसने लिखा है? देवीर सिंह भंडारी ने लिखा है। अच्छा, मंगल ग्रह में ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला पहला देश कौन सा बना? यूएसए। इसे नासा के परसेवरेंस रोवर ने रिकॉर्ड किया था। बताइए, आंध्र प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा अनंतपुरम को। और किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से अपनी तरह की पहली सड़क का निर्माण किया था? आंसर होगा त्रिपुरा ने। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहाँ पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रेक एग्जाम 10 उसे यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा सुनीत शर्मा। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार जायसवाल को। सीआईएसएफ मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और बताइए, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो ये बन गए हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जॉन शेंशा। ये चाइना के, मुकेश अंबानी अब दूसरे स्थान पर हैं, एशिया में बात कर रहे हैं। बताइए, किसे 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन है ये, इनका नाम है विनोद कुमार यादव। इंजीनियरिंग डे कब मनाते हैं हम लोग, बताओ तो ज़रा? 15 सितंबर को। और भारत और किस देश के बीच में स्काईरोस नाम का एक अभ्यास हुआ था? फ्रांस और भारत के बीच में हुआ था। और ये हुआ था राजस्थान के जोधपुर में जनवरी में। और फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। बताइए, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। और जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने? अजिंक्य रहाणे बने। किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को डेवलप करने की घोषणा की? तो आंसर होगा जापान ने। बताइए, 5 आइज नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है? तो आंसर होगा जापान। फिर बताइए, किस स्टील कंपनी ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए CII नेशनल अवार्ड 2020 जीता? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। इसके CEO हैं TV नरेंद्रन। बढ़ते हैं आगे। चलिए, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अप्रैल को।
और 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी को। और अभी वाईएसआर शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू की थी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अच्छा बताइए कौन सा देश 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है? तो आंसर होगा रशिया। और नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई है? तो आंसर होगा रेखा मेनन। नेस्कॉम मतलब हो गया नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। और किस राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। अच्छा दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? किम बू क्यूम। वैसे यहाँ के प्रेसिडेंट मून जे इन है। यहाँ की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। बताइए जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा? आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। और COP26 ये कब होगा और कहाँ पे होगा? तो ये नवंबर 2021 में होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। बताइए नासा के एक प्रोजेक्ट के संदर्भ में MOXIE MOXIE में M का मतलब क्या है? मार्स। इसकी टोटल फुल फॉर्म हो गई मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। भी जो IPL चल रहे हैं, जो इसका 14वां एडिशन है, उसमें 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। नाम क्या है? विराट कोहली है। और S&P ग्लोबल रेटिंग्स में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो 11%। बढ़ते आगे। अच्छा स्टैटिक क्वेश्चन देखिए। विश्व कविता दिवस ये कब होता है? 21 मार्च को होता है। बताइए अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बताइए वर्ल्ड वाटर डे ये हम कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है। और वर्ल्ड वाटर डे की थीम रही थी इस बार वैल्यूइंग वाटर। मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स जो आया था उसमें किस देश की सेना सबसे शक्तिशाली बनाई गई? तो आंसर होगा चाइना। बताइए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा है। साउथ अफ्रीका की देखो 3 कैपिटल होती है, प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लेमफॉन्टेन। और साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। बताइए भारत की पहली चेस एकेडमी ये बनेगी कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और अगर चेस से बात करी जाए, हमारे अभी 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे लियोन मेंडोन का, ये गोवा से हैं। और वर्ल्ड चेस डे भी याद रख लो 20 जुलाई को होता है। और चेस के लिए जो गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड चेस फेडरेशन या फिडे आप बोल दीजिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? फिडे का लॉजेन स्विट्जरलैंड में। बताइए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब होता है? 21 मार्च को होता है, जिसकी थीम थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवर एंड वेलबींग। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब होता है? 21 मार्च को होता है, जिसकी थीम थी वी डिसाइड। अच्छा चमेली देवी पुरस्कार 2020 किसने जीता? नीतू सिंह ने। बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जो आई थी उसमें टॉप पे रहा था कौन सा देश? फिनलैंड। भारत 139 नंबर पे था। और हैप्पीनेस डे कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न है इंटरनेशनल नर्स डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 मई को। और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर बताइए इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मई को, जिसकी थीम रही फैमिलीज इन डेवलपमेंट। और देखो फैमिली को लेकर के एक और डे होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, जो हम 16 जून को मनाते हैं। फिर बताइए राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 मई को मनाया जाता है। वैसे 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी मनाते हैं। बताइए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब होता है? ये होता है 17 मई को, जिसकी थीम थी मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। अब बताइए इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? ये 18 मई को होता है, जिसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा विश्व माप विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब होता है? ये 20 मई को होता है, जिसकी थीम क्या थी? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। और विश्व मधुमक्खी दिवस ये हमने मनाया 20 मई को, जिसकी थीम थी बी एंगेज्ड। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे ये 22 मई को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। और वर्ल्ड थायराइड डे कब होता है? ये 25 मई को होता है। थायराइड मैंने आपको बताया सबसे बड़े हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है।
और वर्ल्ड हंगर डे होता है 28 मई को। तो गाइज़ ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।